हाँ जी नालायको, इस वीडियो में एक और टॉपिक कवर करते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूल के टीचर्स को बहुत पसंद है टॉपिक। विद एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। बोर्ड में नॉर्मली 1 मार्क में क्वेश्चन आता है इसका, और एट टाइम्स वो 3 या 4 में आ सकता है। ठीक है, स्कूल वाले लेकिन जरूर देते 3 या 4 मार्क्स में। टॉपिक का नाम है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो प्रॉफिट होगा ना, लेट सपोज वो 30,000 का है। आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट। लेट सपोज आपके पास नेट प्रॉफिट कितने का है, 30,000। आप लिखते हो बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 30,000। एप्रोप्रिएशंस क्या चीज होती है, जो आप डेबिट साइड पर आईओसी देते हो, सैलरी देते हो, कमीशन देते हो, वो सब। लेट सपोज वो 50,000 की है, तो यहाँ पर इस अकाउंट में हम नॉर्मली लॉस तो क्रिएट नहीं करते, तो हमें 30,000 को ही बांटना होगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। कुछ ऐसा करना होता है। डायरेक्टली एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट समझ जाओ, जहां पर खर्चे ज्यादा होंगे और नेट प्रॉफिट हमारे पास कम अवेलेबल होगा। क्वेश्चन देखते हैं। ये इस वीडियो में आपके साथ 2 बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थर्ड क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर 2 छोटे वाले एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ, जो नॉर्मली 3 मार्क्स में या 1 मार्क में आ सकता है। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर एक ही कैपिटल पर इंटरेस्ट जा रहा है 40,000, मतलब ऑलरेडी उन्होंने आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। नहीं तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेट सपोज एक ही कैपिटल 4 लाख है, 10% का आईयूसी है, तो 40,000 आ जाएगा। 2 लाख की लेट सपोज बी की कैपिटल है और 10% का आईयूसी है, तो 20,000 है ना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेटेड लिख दिया था। पीएसआर 3:2 है, नेट प्रॉफिट 30,000 है। अच्छा, तो हमारा टोटल खर्चा कितना होना है, 60,000 होना है। प्रॉफिट कितना है, 30,000। आपको टॉपिक समझ में आ गया। व्हेन नेट प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशंस, तो क्या हमारे पास प्रॉफिट बचेगा बांटने के लिए? नहीं बचेगा। तो पीएसआर का तो कोई रोल ही नहीं होता इस टॉपिक में। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, मैं पहले इन शॉर्ट समझाता हूँ आपको। 40 ए को मिलने थे, 20 बी को मिलने थे आईयूसी के तौर पर। यहां से अगर हम रेशियो निकाल लें तो रेशियो आ रही है 2:1। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप क्या करोगे। तो आपने इस केस में आईयूसी की, मतलब एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकाल ली। यहाँ पर सैलरी भी हो सकती थी, मतलब आपको दोनों पार्टनर्स को कितना कितना मिल रहा था नॉर्मली, अगर प्रॉफिट पूरा होता, उसकी रेशियो निकाल लेनी होती है। और जितना भी प्रॉफिट है उसको इस रेशियो में बांट दो, तो 20 ए को मिल जाएंगे और 10 बी को मिल जाएंगे। गॉट इट। इक्वली नहीं बांट सकते। अगर आप इक्वली बांट दोगे 30,000 को, 15,000 ए को मिलेंगे, 15 बी को मिलेंगे। ए लड़ाई करेगा कि मुझे तो 25,000 का लॉस हो रहा है, बी को सिर्फ 5,000 का लॉस हो रहा है, राइट। तो दोनों को प्रपोर्शनेट लॉस होता है इससे, जब आप इसको एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांटते हो अवेलेबल प्रॉफिट को। गॉट इट। प्रेजेंटेशन सिखाओ। देखो, आप नॉर्मली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। आपने यहाँ पर लिखा नेट प्रॉफिट 30,000, ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट, राइट। ये वाली अमाउंट हम वर्किंग नोट से निकालते हैं। वर्किंग नोट आपको कैसे बनाना होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो मैं भी आपको निकाल के दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। ए को कितने का इंटरेस्ट मिलना है, 40 का, बी को 20 का। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लोगे 2:1। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। आप साथ साथ नोट करते रहना, फायदा मिलेगा आपको। क्लियर है। इसके बाद अवेलेबल प्रॉफिट कितना है जी, 30,000 है, लेकिन आपकी एप्रोप्रिएशन कितनी है टोटल, 60,000। तो आपको 30,000 को कौन सी रेशियो में बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? नहीं। कौन सी रेशियो में बांटना होगा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी कि 2:1 में। तो आपको 30,000 को 2:1 में बांट के दिखा देना है बच्चों, ध्यान से देखो। तो ए विल गेट 30,000 का 2/3 पार्ट, दैट इज 20,000, और बी को कितना मिल जाएगा, 10,000। सिंपल है। यहां तक बात समझ में आई आपको? तो आपने सिर्फ क्या करा, पहले तो आपने हेडिंग डाली नोट की। ये नोट इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट का ध्यान रखना। आपने हेडिंग डालनी है कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। आपने यहाँ पर उनको रेशियो कैलकुलेट करके दिखा दी। ऑल्दो बहुत सिंपल था, देख के हम 2:1 बता सकते हैं, लेकिन मेन इस वर्किंग नोट के मार्क्स होंगे इस बार। ठीक है। इसके बाद फिर आपने लाइन लिख दी, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, इसलिए हम नेट प्रॉफिट को बांटेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में, और आपने बांट कर दिखा दिया। बहुत सिंपल नहीं हो गया? तो कितना कितना मिल जाएगा, 20 और 10 मिल जाएगा बस। अब आप उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ड्राफ्ट कर दो, अमाउंट पोस्ट कर दो, 10,000 और 10,000, 20 और 10। तो टोटल आपने 30,000 को रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट कर दिखा दिया, दैट्स इट। देखो, यहीं से हमें आंसर पता लग गया था बच्चों। वर्किंग नोट तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के तौर पर है, फॉर्मेलिटी हो रही है। यहीं से आपने रेशियो निकाल ली और जितना भी प्रॉफिट है उसको इस रेशियो में बांट दिया, खत्म क्वेश्चन। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और कराता हूं, चेक करो। क्वेश्चन है हमारा ये रहा।
एक काम करो आप लोग ना, वीडियो पॉज कर लो, पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करो। आप क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो आप, बहुत इजी है। अगर आपसे नहीं हुआ या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप देख लेना बट सॉल्यूशन, ठीक है। चेक करो, प्रॉफिट यहाँ पर हमारे पास 70,000 है और टोटल एप्रोप्रिएशन चेक करो कितनी है, 140। तो क्या पीएसआर का रोल है? आंसर है नो। आप 70,000 को कौन सी रेशो में बांट दोगे? रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। रेशो कितनी आ जाएगी? 8:6, यानी और छोटा करे तो 4:3। मेन वर्किंग नोट बना लो। अगर आपसे वर्किंग नोट बन गया तो कुछ है ही नहीं। तो आपने सिंपली 70,000 को कौन सी रेशो में बांटना है? 4:3 में बांटना है आपने। गॉट इट? आपने सिंपली 70,000 को 4:3 में बांटना है। चलो जी, तो मैं यहाँ पर बांट के दिखा दूं। 4:3 में बांटोगे तो कितने क्या क्या आ जाएगा आंसर? 40,000 और 30,000, टोटल 70,000 और 70,000। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 मेंशन कर देना आप लोग। इतनी बात क्लियर है आपको? आगे बढ़े। ये लो, अगर नोट करना है तो फटाफट से नोट डाउन कर लो या चेक कर लो आपने कितना कर लिया था। इसके बाद वर्किंग नोट में उसी में चेंजेस कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया था वर्किंग नोट। यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, और बी की तो सैलरी थी ना बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीज सैलरी। 80 और 60 थी ना अमाउंट्स, 80 का इंटरेस्ट था और 60 की सैलरी थी। तो यहां से हम रेशियो निकाल लेते हैं। एट्टी और 60 की रेशियो 8:6 हो जाएगी पहले, फिर और छोटा हो सकता है आंसर 4:3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सिंस अवेलेबल प्रॉफिट, हमारे पास प्रॉफिट है 70,000 का, अवेलेबल प्रॉफिट हमारा था 70,000 इज लेस देन द टोटल ऑफ एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन का टोटल आ रहा था हमारा 1,40,000, 80 और 60 को ऐड करके, राइट। तो अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन 4:3। तो यहां पर आपको लिखना है 4:3। अब आपको यहां पर बांट के दिखा देना है। 70,000 को 4:3 में बांट दो। मोस्टली बच्चे कर पाए होंगे, फिर भी जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई चेक कर लो कि आपने कहाँ पर गलती करी थी। वैसे मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बच्चों ने गलती करी होगी। तो ये रहा आपका वर्किंग नोट। फाइन, थोड़ा जूम कर दूं, चेक कर लो। आपने अगर कुछ नोट करना है तो नोट डाउन कर लो। आपने सबसे पहले क्या हेडिंग लिखनी है? कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। आपने रेशियो निकाल कर दिखा दी। उसके बाद आपने स्टेटमेंट बताई कि क्योंकि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कम है एप्रोप्रिएशन से, तो इसलिए प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बटेगा? एप्रोप्रिएशन की रेशियो में। और फिर वो आपने उसको बांट कर दिखा दिया, दैट्स इट। और फिर आपने यहाँ पर उसको प्रेजेंट कर दिया। क्लियर हुआ? ये था क्वेश्चन। अगर 1 मार्क में आते हैं या 3 मार्क्स में आते हैं तो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। 1 मार्क में एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं तो ये आप फटाफट रफली ओरली मतलब कैलकुलेट करके बांट के दिखा सकते हो, मतलब ऑप्शन मार्क कर सकते हो। और जब क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता है जैसा क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो पहले आप यहाँ तक अच्छे से कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।